अब उस जीत को मेरी हार न समझा जाए, बात खराब हो जाएगी, बहुत खराब हो जाएगी बात। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आजम खान साहब का लय, सुर, ताल, लहजा, टोन सब कुछ बदला बदला सा नज़र आ रहा है। जेल से रिहा होने के बाद वैसे तो आजम खान साहब के बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मीडिया ने तरह तरह के सवाल पूछे, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें आजम खान साहब ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। ख़ास तौर से बीएसपी में जाने को लेकर उन्होंने जो बातें कही वो दोस्तों नोट करने वाली हैं। उनका लहजा बता रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अखिलेश यादव से उनके जो रिश्ते हैं शायद उतने सामान्य नहीं हैं जितना दिखाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें 9 तारीख को लखनऊ में बीएसपी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है और ये जो कार्यक्रम है दोस्तों बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक होगा। उत्तर प्रदेश की तमाम जो दीवारें हैं उसे नीले रंग से रंगा जा रहा है, सबको आमंत्रित किया जा रहा है और उस 9 तारीख के कार्यक्रम में बीएसपी सुप्रीमो बहुत बड़ा धमाका करने जा रही हैं। लेकिन इस बीच आजम खान साहब के जो इंटरव्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। उन्होंने बीएसपी में जाने को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है और इस बयान की दोस्तों बड़ी ज़्यादा चर्चा है। साथ ही साथ उनको जहर दिए जाने को लेकर भी उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। तो सबसे पहले मैं आपको आजम खान साहब का वो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसमें वो बीएसपी में जाने को लेकर बातें कर रहे हैं। उनके अखिलेश यादव से रिश्ते कैसे हैं इसको लेकर बातें कर रहे हैं। आजम खान साहब से जब पूछा गया कि 8 तारीख को अखिलेश यादव मिलने आ रहे हैं आपसे, तो उन्होंने इसको लेकर कहा कि हमें नहीं मालूम, हाँ अखबारों में ये सब चीज़ें छप रही हैं। बड़ा सवाल ये है, क्या अखिलेश यादव जी ने आजम खान साहब को बताया नहीं? क्या कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया है? क्या सिर्फ ये मीडिया में हेडलाइन चलाई जा रही है? और क्या अखिलेश यादव मिलने नहीं जाएंगे? और मिलने जा रहे हैं तो फिर इत्तला क्यों नहीं किया गया? आखिर आजम खान ये क्यों कह रहे हैं कि हमें अखबारों के ज़रिए पता चला है कि अखिलेश यादव हमसे 8 तारीख को मिलने आ रहे हैं? आजम खान साहब ये भी कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजनी चाहिए। बहुत ज़्यादा उनकी बातों में तल्खी नज़र आ रही है। दोस्तों बिना देर किए आप ये वीडियो देखिए और उनके बयान को आप लोग भी समझने की कोशिश करिए कि समाजवादी पार्टी से उनके रिश्ते कैसे हैं और क्या वाकई अब अखिलेश यादव से उनके रिश्ते उतने ज़्यादा सामान्य नहीं रहे। देखिए दोस्तों ये वीडियो। अब उस जीत को मेरी हार न समझा जाए, बात खराब हो जाएगी, बहुत खराब हो जाएगी बात। इस जीत को मेरी हार न समझा जाए। टिकट तो आपके कहने पे ज्यादातर जगहों पे दिए भी गए। मैंने कहीं नहीं मांगा, सब गलत है। मुरादाबाद वालों को यह शिकायत है कि मैंने उनका टिकट कटवाया। बिल्कुल शिकायत है, डॉक्टर एसटी हसन ने मुझे कहा था। मैं रामपुर का दिलवा नहीं सका, उनका कैसे कटवा दूंगा? रामपुर का दिलवा नहीं सका, उनका कटवा दूंगा। आपकी समझ में आती है ये बात? मुझे तो ये समझ में आती है कि रामपुर से तो आप चाहते थे अखिलेश यादव लड़े, उसके अलावा तो आप कुछ चाहते नहीं। दूसरा चाहता था, नाम भी था, नहीं मिला, ठीक है, पार्टी का फैसला है। तो जो आदमी अपने यहाँ अपना टिकट नहीं दिलवा सका और दूसरी जगह कैसे कटवा देगा? आजम साहब आप बोलते ऐसे हैं, हमें आपके रसूख के बारे में पता है और आपके वजन के बारे में भी पता है। समाजवादी पार्टी में आप ऐसे बोलते हैं, आप अपनी बातों को रखने का आपका सलीका तरीका ऐसा है ना। मक्कारी नहीं है मेरे अंदर, साफ बात करता हूं, लिहाजा धोखा नहीं खाता। झूठ बोलूंगा तो याद नहीं रहेगा कल क्या कहा था। जहन में मक्कारी होगी या यारी होगी, धोखा होगा, दगा होगी तो भूल जाऊंगा। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा आदमी हूं। दिल से सियासत करता हूं, दिमाग से करता ही नहीं। दिमाग से करता होता तो यह हश्र होता, यह अंजाम होता। मेरे तो दिल के रिश्ते हैं उस खानदान से। दिल नहीं दुखना चाहिए मेरा। कभी दुखा? मैं तो कह रहा हूं कि दिल दुखना नहीं चाहिए। अभी तक तो नहीं दुखा ना। अब इस बारे में सोचा ही नहीं, हालात ने इतना दिल। इतना ही नहीं दोस्तों, आजम खान साहब की तल्खी तो यहाँ तक बढ़ गई कि वो कह रहे हैं कि बात खराब हो जाएगी, बात बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। ऐसा लगता है जैसे आजम खान साहब किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ चल रहे हैं। आजम खान जी से पूछा गया कि आपने मुरादाबाद का टिकट दिलवाया, मुरादाबाद की कैंडिडेट रुचि वीरा आपकी पसंद हैं, आपने एसटी हसन का टिकट कटाया, रामपुर में जो सांसद बने हैं वो आपके पसंदीदा नहीं है। तो इसको लेकर भी पिक्चर एकदम क्लियर कर दी है। अपनी जो हैसियत है समाजवादी पार्टी में
वो यहाँ पर आज़म खान साहब ने बताने की कोशिश करी है। दोस्तों ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये समझने के लिए कि आज़म खान के दिल में आखिर चल क्या रहा है। देखिए ज़रा। 8 तारीख को आपसे मिलने भी आ रहे हैं, आपको भी इत्तला होगी। ये अखबारात से है, अखबारात से है इत्तला। देखिए मैंने ये कहीं नहीं कहा, मैंने हमेशा ये कहा है कि मेरी इज्जत मेरे एहतराम में कभी कोई कमी नहीं रही है, लेकिन ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। ताली दोनों हाथ से बजती है। हमारा भी तो कुछ अच्छा रहा होगा या हम बुरे ही रहे। हमने तो एक बार भी शिकायत नहीं की, एक बार भी नहीं कहा कि हमारे लिए ये हुआ और ये नहीं हुआ। हम जानते हैं हालात क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। लेकिन वो जो रास्ते के लोग हैं जो अब क़यादत को रास्ता दिखाने लगे हैं, असल में हुआ यह है पहले क़यादत रास्ता दिखाती थी, अब पीछे चलने वाले क़यादत को रास्ता दिखाना चाहते हैं। तो वो लोग जो क़यादत को रास्ता दिखाना चाहते हैं, मेरा उनसे इख्तिलाफ है। फैसले क़यादत के होना चाहिए, पीछे चलने वालों के नहीं होना चाहिए। आजम साहब आप जेल में थे और मुलायम सिंह यादव दुनिया में नहीं थे, और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव हुए। तो आज़म खान साहब कुछ क्लियर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों में तलखी बता रही है कि रिश्ते उतने ज़्यादा सामान्य नहीं हैं समाजवादी पार्टी से। अखिलेश यादव मिलने तो आ रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि बिना बताए आ रहे हैं। और यहाँ आज़म खान साहब ने जिस तरीके से कहा है कि बात बहुत ख़राब हो जाएगी, बात बहुत ख़राब हो जाएगी, ऐसा लगता है जैसे उनको किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा पीड़ा हो। वो अपनी पीड़ा भी यहाँ पर व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। बीएसपी में जाने को लेकर खुलकर तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो रिश्ते इनके समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव से, उसको लेकर पूरी पिक्चर कम से कम वो क्लियर कर रहे हैं। और अब यहीं से लोग कयास लगाना शुरू कर चुके हैं कि 9 तारीख को एक बड़ा कदम आज़म खान साहब उठा सकते हैं। 8 तारीख को अखिलेश यादव से जब मुलाकात होगी, अगर बात बनी तो ठीक, नहीं तो फिर 9 तारीख को वो कुछ अगला कदम उठा सकते हैं। और इस समय बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आज़म खान साहब बसपा में जा सकते हैं, लेकिन जब भी उनसे पूछा जाता है कि आप बसपा में जाएंगे तो वो क्लियर जवाब नहीं देते हैं कि नहीं जाएंगे, हाँ जाएंगे। वो बस नाराज़गी ही जाहिर कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से, अखिलेश यादव से, कि भाई हमारी चलती क्यों नहीं है, मैं तो राष्ट्रीय महासचिव हूँ। इस तरह की बातें, जज्बाती बातें करने लगते हैं आज़म खान साहब। एक बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि मैं अगर कहीं जाऊँगा तो मैं हिस्सेदार बनूंगा, दावेदार नहीं बनूंगा। साथ ही साथ जहर दिए जाने को लेकर दोस्तों एक बड़ा खुलासा आज़म खान साहब ने किया है। आपको याद दिला दें कि जब आज़म खान साहब अस्पताल में भर्ती थे तो उनसे वरिष्ठ पत्रकार शाहिद सिद्दीकी मिलने चले गए थे, और बातों बातों में ये निकला इनके मुंह से कि उन्हें जहर देने की, स्लो पॉइजन देने की कोशिश अस्पताल में की जा रही है। इस खबर ने पूरे मीडिया में सनसनी फैला दी, और अब फाइनली इसको लेकर आज़म खान साहब ने भी अपना फाइनल जवाब दिया है। देखिए जहर देने को लेकर आज़म खान ने क्या कुछ कहा है। शायद उनके कुछ समझने में गलती हुई, उनके इखलास में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे इंसान हैं, अपने वालिद मरहूम से एक विरासत संभाले बैठे हैं। मैंने अपने बारे में इस तरह नहीं कहा था, वो कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मैंने ये बताया कि जब टीवी पर और अखबारों में मुख्तार अंसारी साहब के इंतकाल की खबर आई और ये भी खबर चली कि कहीं ऐसा हुआ कि उनको स्लो पॉइजनिंग की गई, तो उस खबर से मुझ पर यह असर हुआ कि मैं खुद बहुत मोहतात हो गया, खाने पीने के मामले में खुद बहुत मोहतात हो गया, ताकि कहीं ऐसी कोई बात मेरे साथ ना हो जाए। ये बात थी, उस तरह नहीं थी, कहीं समझने या समझाने का थोड़ा। अच्छा है आपने ये सवाल कर लिया ताकि इस बात की वजाहत हो सके। कहा गया कि उसमें जेल से खाना बंद कर दिया गया, खुद खाना बना ना, खुद तो खाना बना ही नहीं सकते थे। हाँ, ये जरूर था कि मैं दोपहर में बस एक जो बहुत पतली सी रोटी होती है तो वो लेता था, एक में से आधा या पौना टुकड़ा रात को लेता था। तो अपने तमाम बयानों को लेकर आज़म खान लगातार चर्चा में हैं, उनके इंटरव्यूज़ लगातार हो रहे हैं, और अभी का जो मैंने आपको वीडियो दिखाई ये ताज़ा बयान है उनका, और उनके बयानों में तलखी जो आपने देखी साफ तौर से उससे लग रहा है कि कुछ बड़ा कर सकते हैं आज़म खान। आपको क्या लगता है, क्या आज़म खान साहब 9 तारीख को बसपा ज्वाइन करेंगे? आपको कितना यकीन है? आप लोग भी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।